I have recently started writing. So these are some scribbles. ये कहानी वैसी नहीं दोस्तों जो सबको सुनाई जाती है। ये कहानी वैसी है जो अमूमन सबसे छुपाई जाती है। पर ख्याल अब ये आता है, कौन जानता है जिंदगी का साथ कब तक है। सफ़र ये लंबा है या पल भर की ये बात है। तो सुनिए, ये कहानी ज़रा पुरानी है, पर ये कहानी मेरी अपनी है। कालिक भरी रात में, ठंडी सी हवाओं में, गांव की चौखट से मैं बहुत साल पहले ऐसे ही चल पड़ा था। वैसे तो इंसान को रात में डर बहुत लगता है। अब याद नहीं मैं किस मनोदशा में घर से निकल पड़ा था। जहाँ पैरों ने ज़मीं महसूस की, मैं बस आगे बढ़ता गया। आंखें तो खुली थी, पर मायूसी में मैं कुछ देखे बिना चलता गया। अब तक सन्नाटा सब कुछ सुन रहा था। अब तक सन्नाटा सब कुछ सुन रहा था। कुछ और आगे बढ़ते ही वो बोलने लगा, पत्तों की सरसर सुनाने लगा। झिंगूर भी घुंघरुओं से पंख बजाने लगे। कुछ गहरा सा अजीब सा माहौल अब बनने लगा। धुन सी छाई थी हवाओं में और सामने से कुछ गुजरता गया। धुन सी छाई थी हवाओं में और सामने से कुछ गुजरता गया। सांसें अब रुक गई थी मेरी, एक साया सा पास आने लगा। कपकपाते हुए आंखें मैंने बंद कर ली। कपकपाते हुए आंखें मैंने बंद कर ली तो मेरे हाथ पर एक नाजुक सा स्पर्श हुआ। देखा तो उस सामने खड़े कोमल चेहरे ने मुझे पूरी तरह मोह लिया। कुछ वक्त मैं उसे ताकता रहा, उसे देख के मुस्कुराता रहा। वो कहानी अपनी बताती गई और मैं मंत्र मुग्ध होके वो सुनता गया। पासी के गांव की वो गोरी थी, अपने माँ बाप की इकलौती छोरी थी। लाड़ प्यार से पली थी। 18 की उम्र में, बस शादी से कुछ दिन पहले एक बीमारी से वो चल बसी थी। मैं अचंभित था, उसका स्पर्श मैं महसूस कर पाता। कभी पहले इश्क के भूत ने मुझे बर्बाद किया था। कभी पहले इश्क के भूत ने मुझे बर्बाद किया था और आज वास्तव के भूत ने सवार भी लिया। अब सिलसिला कुछ ऐसा चला। मैं सुबह घर लौट जाता और शामों को उसकी बाहों में सो जाता। अफसोस मगर फिर भी होता, जो मेरी अपनी हो गई, जिसने मेरी जिंदगी सवारी। जो मेरी अपनी हो गई, जिसने मेरी जिंदगी सवारी। उससे बिछड़ने के डर से मैं उसका जिक्र भी अपनों से कर न पाता। अरसा बीता इस तरह और उसके बारे में किसी को बताने के लिए मैं तरसता रहा। एक बार उससे मिलने से पहले मैं एक पहाड़ से कूद गया और मेरा शरीर कुछ ही रोज में मिट्टी में मिल गया। बात ये दुख की बिल्कुल नहीं दोस्तों। सही मायने में अब मैं उसका हो गया। वैसे आप यहाँ कुछ नया सुनने आए थे और मुझे अपनी आप बीती सुनानी थी। शुक्रिया आपका सुनने के लिए मेरी बात। लौट रहा हूँ अब उसके पास। जिंदगी जो बितानी है अब सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ। So can I read one more? Is it okay? Okay. कहा था किसी ने मुझको, वही होता है जिंदगी में जो ऊपर वाला लिखता है। कहा था किसी ने मुझको, वही होता है जिंदगी में जो ऊपर वाला लिखता है। हम खुदा के बंदे हैं, उसका लिखा हमारा मुकद्दर तय करता है। मैंने कहा ये जिंदगी है मेरी, किसी कादम्बरी का मैं किरदार नहीं। जो कोई और मेरी कहानी लिखे, ये मुझे गवारा नहीं। ऊपर वाले से मिन्नत एक मैंने की कि वो मेरी कहानी ना लिखे, मेरी हालत पे मुझे छोड़ दे। पर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और मैं अपनी। एक दिन मगर मुझ में बड़ी हिम्मत आई, मैंने ऊपर वाले की एक कलम चुराई।
कलम उसकी पर कागज था मेरा, उसकी कलम से मैंने अपनी दुनिया सजाई। दुनिया मेरी अब रंगीन हो गई, महलों का मैं मालिक बन गया। जिंदगी की सुविधाओं के उपभोग लेने में मैं पूरी तरह मसरूफ हो गया। पर एक दिन अचानक कुछ समझ ना आया, सब कुछ मेरा खाक में मिल गया। अब और क्या होना था, सब कुछ जो खाक में मिल गया मेरा, ये देख मैं सदमे में चला गया। सवालों से मन घिरा था, आत्म मंथन में अब मैं बरसों खो गया। महल तो मेरे वापस ना आए, महल तो मेरे वापस ना आए, लेकिन जिंदगी के सफर में मैं खुद ही को अब मैं मिल गया। स्मित हास्य से मैंने जब ऊपर वाले की ओर देखा, स्मित हास्य से मैंने जब ऊपर वाले की ओर देखा,